हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। इस वीडियो में हम लोग पूरे पढ़ने वाले हैं कि पूरे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को, जो 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। सर्वनाम, आखिर सर्वनाम कहते किसे हैं, ये यूज क्यों आता है। सबसे पहले समझिए, अगर कोई नाउन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नाउन्स को, टाइप्स ऑफ नाउन्स को, और टाइप्स ऑफ नाउन के बाद सिंटेक्स टॉपिक को बताए थे, जो सिंटेक्स टॉपिक्स नाउन से रिलेटेड थे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो नंबर्स ऑफ नाउन है, नंबर्स ऑफ नाउन कहीं ना कहीं एक नाउन को डिनोट कर रहे हैं। और मैंने बताया कि जैसे आप प्रोनाउन को समझना, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें वह प्रोनाउन है और वह किसके लिए यूज हुआ, नाउन के लिए यूज हुआ। जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है। अब एक बार 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 हम नाम ना लेंगे, मतलब राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल पढ़ता है, राहुल सोता है। अब वाक्य में हम इसीलिए राहुल के स्थान पर प्रोनाउन आया, वह क्रिकेट खेलता है, वह पढ़ता है। प्रोनाउन का यूज इसलिए हुआ, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं, डिफिनेशन इंग्लिश के। इंग्लिश डिफिनेशन मतलब प्रोनाउन के डिफिनेशन को समझते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used with place of noun, place of noun। मतलब मैंने बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में आप क्या कह सकते हो, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं। ये आपके हिंदी के डिफिनेशन हो गए। मैंने बताया कि इसमें क्या है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड विद प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम में इसमें जैसे है, राम क्रिकेट खेलता है। सपोज करिए कि राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट खेलता है। अब प्रोनाउन के हम यूज कर रहे हैं। प्रोनाउन सबसे पहले समझिए, इसमें अब राहुल के स्थान पर आएंगे और जैसे यहां पर क्या लिखेंगे, वह क्रिकेट खेलता है। अब इसमें संज्ञा के स्थान पर क्या शब्द आया, वह। अब वह आपके क्या है, यही आपके क्या है, सर्वनाम है। जैसे हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में क्या रहेगा, आई रहेंगे, यू रहेंगे, वी रहेंगे, दे रहेंगे, सी रहेंगे, और कभी कभी आता है वाट आते हैं, ईच अदर आते हैं, ईच अदर। ये सब प्रोनाउन के क्या हैं, यही सब आपके प्रोनाउन है। ये सब वर्ड आपके पूरी प्रोनाउन के वर्ड है। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रोनाउन आपसे पूछा जाए तो देयर आर 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। देखते हैं, सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सन को पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे आप पहचानेंगे, इसमें हु आएगा, व्हाट आएंगे, ये सब हो जाएंगे। ये सब आपके क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर दूसरा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मयादिवाचक सर्वनाम। ये आपके पूरी 10 टाइप्स के थे, जो आप नोट्स कर लीजिएगा।
आगे की हम लोग एक एक करके टाइप्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आखिर कहते किसे हैं इसको देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? वाक्य में जो बात करे, मतलब वाक्य में जो बात करे वो क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। अभी कौन बोल रहा है? मैं रिपोर्टर हूं, मतलब आई और वी आएगा। फिर इसके बाद आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वाक्य में जिससे बात किया जाए उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन में तो जिससे बात किया जाए, जैसे आपसे बात करे आपकी अंग्रेजी क्या होगी? यू होगी। तुमसे बात करे तुमकी अंग्रेजी क्या होगी? यू होगी। ये आपके क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। दाऊ आता है, यू आते हैं, योर आते हैं, इटीसी आते हैं। थर्ड पर्सन वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन में ही सी, इट, दे, इटीसी आते हैं। आइए हम लोग कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहला पर्सन है। पर्सन कितने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस मतलब वाक्य में जो काम करे। ऑब्जेक्टिव केस कर्ता और क्रिया जिस उद्देश्य से काम करे। और पोसेसिव केस ये आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट के डिटरमिनेंट है। मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पोसेसिव केस माई और माइन। वी का अस, आवर, आवर्स। और यू का क्या होता है? यू नहीं चेंज होगा। पोसेसिव केस योर और योर्स हो जाएंगे। दी का दाओ, दाओ सेम टू सेम रहेगा। थर्ड का क्या होता है? थर्ड पर्सन का ही का हिम और हिज हो जाएगा। सी का हर और हर्ष सेम टू सेम रहेंगे। इट का इट सेम टू सेम, इट्स यहाँ पर। दे का देम, देयर और देयर सेल्फ। देयर सेल्फ कब आता है? जब ये पोसेसिव प्रोनाउन के रहते हैं तब आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग पढ़ेंगे आगे के जो बचे हुए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।